हमारी लीडरशिप कभी मुल्क छोड़कर नहीं भागी, अवाम में रही। ऑपोजिशन में बैठने को तरजीह दी, कभी लाडले बने ना सिलेक्ट होकर आए। फैसल करीम कुंडी का नून लीग को जवाब, कहा जो गिरबान से पकड़ने का कहते थे वापस आते ही बयानिया बदल लिया, खामोश हो गए ताकि सिलेक्ट हो जाएं। रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा नवाज शरीफ को लंदन रवानगी के वक्त से ही फेवर दी जा रही है। पीपी ने अवाम के सहारे के सिवा कभी कोई सहारा नहीं लिया। खुद को बड़ी तगड़ी जमात कहने वाली नून लीग सीट एडजस्टमेंट कर रही है। काफ लीग, आईपीपी, एमक्यूएम, पगारा लीग से इत्तेहाद कैसे होता और कौन कराता है, बताने की जरूरत है। मुल्क की सियासत में दो खानदानों की इजारादारी है। गुज़िश्ता 40 सालों से इनको बार बार कौम पर मुसल्लत किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा इन दो खानदानों ने मुल्की इदारों को तबाह, करप्शन को आम किया। इनकी सियासत कौम के लिए कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। आज इन दो खानदानों की सियासत करीबुल मर्ग है। पीपी रहनुमा वकार मेहंदी ने सिराजुल हक को जवाब देते हुए कहा पीपी हमेशा वोट से इक़्तिदार में आई, किसी का कंधा इस्तेमाल नहीं किया। जमात इस्लामी ने नौजवानों को गुमराह किया, माजी में साजबाज करके कराची की मेयरशिप ली। छोटों का बड़ा कारनामा, अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ डाला। 260 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज अजान उवैस की शानदार सेंचुरी, 105 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान साद बेग की भी धुआंधार सेंचुरी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। भारत को 259 रन पर ब्रेक लगाया। मोहम्मद जिशान ने 4, आमिर और उबैद शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। अजान को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। कोच को कहकर आया था मैच जितवा कर आऊंगा। पाक भारत मैच के हीरो अजान उवैस ने कहा भारत से मुकाबला हमेशा आसाब शिकन होता है। कप्तान साद बेग ने कहा टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसलिए नतीजा हमारे हक में आया। तैयारी और प्लानिंग बहुत अच्छी थी, खिलाड़ियों ने ग्राउंड में प्लान के मुताबिक खेला। एक जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बिलावल भुट्टो के एक तीर से 2 शिकार, बोले कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हम महंगाई और गुर्बत का मुकाबला करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा फरवरी में पुरानी और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। कहा गया खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द फिर रहे हैं, कन्वेंशन शुरू ना करें। मैंने कहा पीपल्स पार्टी के जियाले डरने और झुकने वाले नहीं हैं। बोले उम्मीद है चीफ जस्टिस अपने इदारे पर लगे धब्बे धोएंगे। कायदे अवाम के कत्ल में मुलव्वस सहूलतकारों को कौम के सामने लाना होगा। 12 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुप्रीम कोर्ट में लग गया है। बताया जाए जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पर क्यों चढ़ाया गया। दिल तो बच्चा है जी, अभी कच्चा है जी। बिलावल साहब, आपको हमेशा डील के जरिए ढील मिली। सिंध में आपकी सिलेक्शन होती है, इस बार आसानी से हुकूमत नहीं मिलेगी। इंतखाबात शफ्फाफ होंगे। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा बिलावल को तकलीफ ये है कि इस बार आरटीएस सिस्टम नहीं बैठेगा। आप सिलेक्ट नहीं इलेक्ट होकर आ जाएं। नवाज शरीफ जाने और अवाम जाने। जावेद लतीफ कहते हैं बिलावल भुट्टो की बातों का जवाब खुद आसिफ जरदारी दे रहे हैं। जब वो बिलावल को संजीदा लेंगे तब हम भी जवाब दे देंगे। बिलावल भुट्टो कब तक झूठ के सहारे इंतखाबी मुहिम चलाएंगे? कभी तो अपनी परफॉर्मेंस और सिंध में अपनी 15 साल कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ अमरीकी अस्करी क़यादत और हुकूमती एहलकारों से मुलाकातें करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का यह पहला दौरा है। गजा में इसराइल ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। खान यूनुस में बमबारी, 2 बच्चों समेत मजीद 11 जाने ले गई। दहशतगर्द इसराइल ने नई रवीली दुल्हन को बेवा कर दिया। रोजम के पास अब सिर्फ शौहर की चप्पल बची है। इज्तिमाई जनाजे में बिलखती माएं और सिसकते बच्चे भी नजर आए। नौजवान छोटे भाइयों को आखिरी बार गोद में उठाकर कब्र तक ले गए। इसराइली दरिंदों ने 9 माह के अहमद को जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। खान यूनुस के नन्हे अहमद को घंटों बाद मलबे से निकाला गया तो इसकी एक टांग कट चुकी थी। अहमद की वालदा कहती हैं बेटे ने अभी चलना भी शुरू नहीं किया था।
आलमी बरादरी से अपील है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बचा लें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा में जंग बंदी कराने में नाकामी पर अफसोस का इजहार। कहा, सलामती काउंसिल गजा में जंग बंद कराने में नाकाम रही, लेकिन वादा करता हूं हार नहीं मानूंगा। कतरी वजीर खारजा ने दोहा फोरम से खिताब में कहा, जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। गजा की निस्फ आबादी फाका कशी पर मजबूर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा, गजा के 10 में से 9 अफराद को खाना मयसर नहीं। 36% गजा वाले शदीद भूख का शिकार हैं। लंदन की सख्त सर्दी में हजारों अफराद का फलस्तीनियों के लिए एहतजाज। इजरायली मजालिम के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर सदाए एहतजाज बुलंद की। अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो करने और बरतानिया के गैर हाजिरी को शर्मनाक अमल करार दिया। पेरिस में भी फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। गजा में इसराइल का भोंडा ड्रामा फ्लॉप हो गया। इसराइली फौज ने हमास अरकान के हथियार डालने की वीडियो जारी की, लेकिन एक ही वाक्य की 2 वीडियो सामने आई। एक वीडियो में मुबैना हमास मेंबर ने सीधे हाथ में हथियार थामा हुआ है, जबकि दूसरी वीडियो में हथियार उल्टे हाथ में है, जिससे साबित हो गया कि हथियार डालने का पूरा ड्रामा स्टेज किया गया। इस वीडियो में फलस्तीनियों को सख्त सर्दी में बगैर कपड़ों के भी देखा जा सकता है। खुस्तार में सुल्तान इब्राहिम रोड पर धमाका, SHO CTD मोहम्मद मुराद शहीद। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर धमाका खेज मवाद SHO CTD की गाड़ी के साथ नस्ब था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की खुस्तार में धमाके की शदीद मजम्मत। शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। चलास की बहादुर बेटी रोशन बीबी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। रोशन के वालिद शफात ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया, बेटी बहुत हिम्मत वाली है, खुद को गोली लगी थी और हमें कह रही थी कि आप परेशान नहीं हो बाबा, बस। दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान बच्चों और शोहर की जान बचाने के दौरान रोशन बीबी को 6 गोलियां लगी थीं। 2 गोलियां अभी तक नहीं निकाली जा सकी। करप्शन के मुकदमे में फवाद चौधरी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। फवाद चौधरी कहते हैं, जाली केसेस भुगत रहा हूं, ये खत्म होगा तो कोई दूसरा केस बना दूंगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेनेटर शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। शौकत तरीन ने दुबई में चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में इस्तीफा दिया था। शौकत तरीन ने तहरीक इंसाफ, सियासत और सेनेटरशिप छोड़ने का ऐलान किया था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। फहरिस्त आज नून लीग के हवाले की जाएगी। जराये के मुताबिक IPP पंजाब से कौमी असम्बली के 19, कराची के 1 और पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। पाकपतन जिले इंतजामिया का खाद की जखीरा अंदोजी के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने गल्ला मंडी में छापा मारकर खाद के 2 गोदाम सील कर दिए। नईम बशीर के मुताबिक गोदामों से किसानों को खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही थी। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तरफ जा रही हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, वज़ीर आज़म से खाद की कमी पर बात हुई है। 2 लाख टन इजाफी खाद 20 दिसंबर से पोर्ट पर आना शुरू हो जाएगी। निगरान हुकूमत में शामिल सब लोगों के वापस जाने का वक्त है। उम्मीद है जो भी अगली हुकूमत आएगी वो बेहतर परफॉर्म करेगी। करप्शन में पुलिस का पहला, ठेके देने और कॉन्ट्रैक्ट करने का शोबा दूसरे नंबर पर, अदलिया का तीसरा नंबर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे के नताइज जारी कर दिए। करप्शन में तालीम और सेहत चौथे नंबर पर है। सर्वे के मुताबिक पुलिस में करप्शन की शरह इजाफे के बाद 30% हो गई। रिश्वत की लेन देन में बलूचिस्तान सर फहरिस्त, खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा, पंजाब का तीसरा और सिंध का चौथा नंबर है। 68% पाकिस्तानी समझते हैं कि नैब, FIA और एंटी करप्शन जैसे इदारे सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 40% अफराद ने कौमी सतह पर करप्शन की बड़ी वजह मेरिट की कमी को करार दिया।
55% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि सरकारी अफसरान के असासे हर साल जाहिर किए जाने चाहिए। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तें आज भी नामजद बैंकों में जमा कराई जा सकती हैं। गुज़श्ता रोज तक मुल्क भर में 28,800 हज दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 1,550 दरखास्तें स्पॉन्सरशिप के तहत थीं। रवां साल हज दरखास्तों की वसूली में कमी देखी जा रही है। 12 दिसंबर की मुकर्ररा तारीख तक हज दरखास्तें मौसूल न हुई तो कोटा सऊदी अरब को वापस कर दिया जाएगा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। 1971 की पाक भारत जंग में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पाकिस्तान की अजीम सपूत को खिराज अकीदत। शहीद के मजार पर फातिहा खानी, फूल रखे गए। लाहौर में तब्दील की गई या जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। सेफ सिटी कैमरों की मदद से 130 से ज्यादा टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स गाड़ियां पकड़ ली गईं। तर्जुमान पुलिस का कहना है नंबर प्लेट टेम्परिंग पर 2 साल कैद और 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अर्शी हाइट्स के मकीन मदद के मुंतजिर रिहाइश की इजाजत तो मिल गई, लेकिन फ्लैट्स रिहाइश के काबिल नहीं। सब कुछ जलकर राख हो गया। मकीन कहते हैं हमारे फ्लैट मुकम्मल जल गए, सड़क पर आ गए। सब ने दौरा तो किया मगर किसी ने इकदामात नहीं किए। फ्लैट की बहाली और मुरम्मत में मदद की जाए। कराची में इजरायली जाहरियत के खिलाफ व्हाइट कोट मार्च। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद शरीक। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए डॉक्टर्स ने मखसूस फलस्तीनी रुमाल भी पहने। हाफिज नईम रहमान ने कहा हमास के मुजाहिदीन ने 7 अक्टूबर को इजराइल को शिकस्त दी थी। इजराइल हजीमत मिटाने के लिए बच्चों और अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है। मार्च में निगरान वजीर सेहत सिंध भी शरीक हुए। फलस्तीन में बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है, बच्चे शहीद किए जा रहे हैं। फलस्तीन में ढाए जाने वाले मजालिम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं हमारा मौकफ वाज़ेह है, पाकिस्तान इजराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर मकबूजा कश्मीर और गजा में फलस्तीनी बदतरीन मजालिम का शिकार। सदर आरिफ अलवी ने पैगाम में कहा आलमी बरादरी फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करवाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। इंसानी हुकूक के दिन पर पैगाम में कहा आलमी बरादरी क़याम अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में सरे फहरिस्त। अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद अब तक 1000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। नेशनल T20 कप का फैसला कुन मार्का। एबटाबाद और कराची वाइट्स आमने सामने। कराची वाइट्स की एबटाबाद के खिलाफ बैटिंग। ओपनर बैटर खुर्रम मंजूर की डिप सेंचुरी। मैच देखिए ARY ज़ैप पर बराह रास्त। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस मैच के बाद कैनबरा से पर्थ पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी कल वाका ग्राउंड में ट्रेनिंग करेंगे। पहला टेस्ट पर्थ में 14 दिसंबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के डॉक्टर सुहेल सलीम की वालिद के अलील होने के बायस ऑस्ट्रेलिया में टीम को ज्वाइन करने से माजरत। स्पिनर अबरार अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। कौमी क्रिकेटर को प्रैक्टिस मैच के दौरान दाएं घुटने में तकलीफ हुई थी। साजिद खान अबरार अहमद के मुतबादिल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। कंडीशन के मुताबिक दूसरे टेस्ट से कबल अबरार की दस्तयाबी से मुताल्लिक फैसला होगा। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। वेटिकन सिटी में क्रिसमस ट्री रोशन हो गया, शाहराहें सज गए।